मोतीपुर गांव में चंदू नाम का आदमी रहता था। वह अपनी पत्नी मीना के साथ खुशी से जीवन बिताता था। एक बार जब धान की रोपाई चल रही थी, तब सभी तैयार होकर खेतों की तरफ जाने लगे। मैं जा रहा हूँ खेत पर, तुम बाद में आ जाना खाना लेकर। भाग्यवान, जरा लस्सी भी लेते आना। ठीक है, आप जाइए, मैं ले आऊंगी। चंदू खेत में पहुँचता है, थोड़ी देर काम करता है, तभी खेतों पर उसे दो आदमी चलते दिखाई देते हैं। उसमें से एक आदमी छाता लेकर चल रहा होता है। जमींदार करोड़ीमल और उसका मुंशी बाबूलाल आ रहे होते हैं। सुना है इसकी फसल बहुत अच्छी निकलती है साहब, इस बार 8 बोरी चावल के लिए बोल देते हैं। गरीब है, कुछ पैसे कमा लेगा। ठीक है बाबूलाल, जाके इसे बता दो। जी मालिक। अरे चंदू, क्या बात है? हाँ बाबूलाल भाई, सब अच्छा चल रहा है। जमींदार साहब मिलना चाहते हैं तुमसे। मुझसे? मुझसे क्यों? अरे वह तेरी फसल खरीदना चाहते हैं, जल्दी आ। जमींदार साहब और चंदू दोनों बात करते हैं। सुना है तुम्हारी फसल बहुत अच्छी होती है, क्या इस बार की फसल तुम हमें बेचना चाहोगे? बाजार के दाम से अच्छा दाम दूंगा। साहब, ये तो हमारे लिए खुशी की बात है। तो ठीक है, जिस दिन फसल ठीक से तैयार हो जाएगी हमें बता देना, हम आदमियों को भिजवा देंगे। तुम्हारी फसल काटने में वो सब तुम्हारी मदद करेंगे, तुम्हारे घर पर पैसे भिजवा देंगे। उसके बाद जमींदार चला जाता है। चंदू फिर से खेत में वापस आकर काम करने लगता है। थोड़ी देर बाद मीना वहाँ आती है। सुनिए जी, खाना खा लीजिए और लस्सी भी लाई हूँ। आता हूँ। उसके बाद चंदू मीना के पास पहुँचता है और सारी बातें उसे बताता है। इस बार की फसल जमींदार साहब खरीदना चाहते हैं, बाजार से अच्छे दाम भी देंगे। ये तो बड़े खुशी की बात है, ये सब माता रानी की कृपा से हो रहा है। मैं कहती थी ना, एक न एक दिन सब ठीक हो जाएगा। माता रानी ऐसा ही करे। इसके बाद दोनों घर चले जाते हैं। इसके बाद चंदू सो जाता है। चंदू शाम को उठा और घर के आंगन में लगे क्यारी से सब्जियां निकाली। मैं सब्जियां बेच कर आता हूँ। ठीक है, सुनिए, आप समय से आ जाइएगा, रात होने से पहले। ठीक है। उसके बाद मंडी में सब्जियां बेचकर वापस आते वक्त एक मछली के ठेले के पास चंदू कुछ मछलियां खरीद लेता है और सोचता है कि आज तो गरम गरम पकोड़े मिलेंगे। चंदू घर पहुंचता है और मीना को सारी मछलियां देता है और कहता है स्वादिष्ट पकोड़े बनाना। हाँ ठीक है, लेकिन पहले आप हाथ मुंह धो लीजिए। इसके बाद मीना मछली पकाने लग गई। अरे वाह, तुम्हारा कोई जवाब नहीं। हाँ हाँ, क्या पकोड़े बनाए हैं। इसी तरह कुछ महीने बीत गए। चंदू के खेतों में सोने की तरह चमकने वाली फसल तैयार हो गई। मीना, मैं खेतों में जा रहा हूँ, जमींदार के आदमी पहुँचते ही होंगे। ठीक है। चंदू खेत में गया। चल चंदू, तैयार हो जा, बहुत काम बाकी है। आज जमींदार के आदमी वहाँ पहुँच गए। चलिए सब काम पर लग जाते हैं। सेठ ने कहा है जल्दी से सारा काम निपटाकर फसल चंदू के घर पहुंचा देना। मिलकर फसल काटी और 8 बोरियां तैयार कर दी। तभी वहाँ मीना आई। ये क्या, इतनी जल्दी काम भी हो गया? मीना, इसलिए तो कहते हैं एकता में बल है। जो काम मैं अकेला 2 दिन में करता, वो हम 4 लोगों ने मिलकर कुछ ही टाइम में कर दिया। इसके बाद सबने मिलकर बोरियां चंदू के घर पहुंचा दी। हम सब कल आकर ये बोरियां सेठ के घर ले जाएंगे। चलिए हम चलते हैं। चलो, आज का काम भी खत्म हुआ तो कल का इंतजार है। उसने सारी बोरियां घर में रख दी। तभी आधी रात को चंदू के घर के बाहर कुछ चोर बात करते हुए, सुनो, सबके सब ध्यान से घुसना। अगर खाली हाथ लौटे तो सरदार हमें नहीं छोड़ेंगे। सब धीरे धीरे चंदू के घर से सारी बोरियां चुरा कर ले गए। अगली सुबह चंदू की बीवी, सुनिए, उठिए, देखिए क्या हो गया। क्या हो गया? चंदू, उठिए, उठिए ना। क्या बात है भाग्यवान, ऐसा क्या हो गया कि तुमने सारा घर सिर पर उठा रखा है? ध्यान
हमसे सारी बोरियां चोरी हो गई। है क्या? चोरी कहाँ पर? गोदाम में? खुद ही देख लीजिए। भगवान, ये क्या हो गया? जमींदार जी के आदमी अभी आते ही होंगे। मैंने किसी के साथ बुरा नहीं किया, फिर भी मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है? चंदू घर की सीढ़ियों पर बैठ जाता है। चंदू की आंखों से आंसू आ रहे थे। तभी वहाँ जमींदार के आदमी आ गए। अरे भाई चंदू, बोरियां तैयार है ना? नहीं भाई, कल रात को किसी ने अनाज की बोरियां चोरी कर ली। ये क्या कह रहे हो भाई? जमींदार जी का गुस्सा तुम जानते हो ना। चलो उनसे बात तो करनी ही पड़ेगी। चलो अब। चंदू बाबूलाल के साथ जमींदार के घर गया। चंदू, तुम खाली हाथ क्यों आ रहे हो? जमींदार जी, कल रात को हमारे घर में चोरी हो गई। सुबह देखा तो गोदाम में सारी बोरियां गायब हो चुकी थी। नहीं, तुमने किसी और को तो बेहतर दामों के चक्कर में नहीं बेच दी? नहीं जमींदार जी, मैं सच कह रहा हूँ। भला मुझे झूठ बोलकर क्या मिलेगा? मुझे भी तो इसी गांव में रहना है। लेकिन अगर मुझे पता चला कि तुमने किसी और को दिया है तो देखना मैं क्या करता हूँ। कुछ दिनों तक चंदू और मीना दोनों उदास थे। चंदू सब्जियों को बाजार में बेचता और जो भी कमाता उससे घर का खर्चा चलाता। सुनिए ना, कितने दिन हो गए हैं हमें इस तरह से सब्जियां बेचते हुए, लेकिन हमारा घर मुश्किल से चल पा रहा है। घर के हालात भी ठीक नहीं है। हमारा गुजारा सिर्फ सब्जियां बेचकर नहीं हो सकता। पहले तो अनाज बेचकर हम अच्छे खासे पैसे कमा लेते थे, जिससे साल भर थोड़ा थोड़ा करके हम घर चला लेते थे। लेकिन अब तो हम अगली फसल के पक जाने तक का इंतजार करना होगा। अब बताइए ना, घर कैसे चलेगा? मैं जानता हूँ, लेकिन मैं क्या कर सकता हूँ? अचानक चंदू थाली में रखा अचार रोटी के साथ खाने लगता है। अरे भाग्यवान, अचार? क्या अचार? क्या मतलब? मैं आपको अचार की तरह दिखती हूँ? आप मेरे बारे में सब सोचते हैं। नहीं भाग्यवान, मैं तो कह रहा था कि हमारी समस्या का समाधान है।